The Uttarakhand Forest Department has caught in the eye of storm after an astounding revelations made by CAG Report 2022. This report was tabled during the Budget Assembly session last week. The report says that the funds meant for camper purposes, that is compensatory afforestation and fund management, were actually diverted for purchasing iPhones, laptops and refrigerators. Now this is quite a bizarre revelation so far, and soon after the report surfaced in public domain, the opposition also attacked the government and asked for an inquiry and investigation and also punished the officials responsible. Now, going back in the past, in 2013, as per the CAG report, there were some transactions which were recorded which says that some 13 crore rupees were used for renovating a principal secretary of forest and other purposes which were actually not approved and doesn't come under the ambit of Campa. The Haridwar MP and former Chief Minister Trivind Singh Rawat has also condemned the misuse of funds and have also asked for a detailed inquiry into the matter. ये देखिए बहुत गलत है ये। कोई भी पैसा जिस काम के लिए आया है उसी पर इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम जो इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं वो बहुत सोच समझने के बाद होती हैं, और इसलिए इस तरह का धन का ये कहना चाहिए कि सदुपयोग नहीं होना है। ये जो भी लोग इस ढंग से धन का दुरुपयोग करते हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। आपके संज्ञान में मामला आया था? नहीं, देखिए कभी ये मामले तो मेरे सामने नहीं आए, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय फॉरेस्ट के कुछ मसले आए थे और उसमें कुछ फॉरेस्ट से संबंधित भी थे, कुछ श्रम से संबंधित थे, तो हमने उस पर जांच बिठाई थी। मुझे याद है कि ये क्या उससे अधिक, मैं बिल्कुल बहुत तब इतना याद नहीं है, लेकिन एक IFS ऑफिसर पर हमने कार्रवाई भी करा था और कुछ धन जो एक दे दिया गया था मेडिकल कॉलेज के नाम पर कोटद्वार में तत्कालीन उस समय, तो उस धन को फिर हमने वापस मंगवाया था। तो जो बातें संज्ञान में आई उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अब कोई बात अगर कैग की रिपोर्ट में आई है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। Wherein former Chief Minister Harish Rawat says that it is a serious violation because Campa is a central act and it is a Supreme Court mandate. ये नेशनल एक्ट है और इसका वायलेशन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए गाइडलाइंस तय की और कैग की रिपोर्ट में साफ तौर पर लग रहा है कि कैंपा के जो मानक थे उन सब का जो है उल्लंघन किया गया है, और जिन मामलों में, जिन दिशाओं में, जिन मुद्दों पर कैंपा का पैसा खर्च होना चाहिए था, विशेष तौर पर वनीकरण, जल संग्रहण और फॉरेस्ट फायर आदि रोकने, वनों की समृद्धि के लिए, उन क्षेत्रों में खर्च न करके आपने सुविधाओं के क्षेत्र में खर्च कर दिया है पैसा। आप उससे बढ़िया बढ़िया मोबाइल ला रहे हैं, आप उससे बढ़िया बढ़िया अपने ऐशो आराम के साधन जुटा रहे हैं, और सब आपने कैंपा के पैसे को गलत दिशा में खर्च करके एक गंभीर अपराध किया है। और वो अपराध हमारे जंगलों के साथ है, हमारी प्रकृति के साथ है, और साथ साथ जो है जो कैंपा के अप्रूव्ड रूल्स हैं उनके साथ है। The Finance Minister of Uttarakhand, while speaking to India Today, says that we are seriously looking into the matter, and the departmental minister, that is the Forest Minister, has already ordered a probe. So there is nothing much to say, but we are waiting for the report to come out, and then we will take the further action. देखिए, आप जानते हैं कि कैग रिपोर्ट के में जो जानकारी आई कैंपा के संबंधी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे जो जानकारी है कि विभागीय मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने इसका संज्ञान लिया है और उसके जांच के आदेश दिए हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार पूरी तरह से गंभीर है
और रिपोर्ट जब आ जाएगी जांच की तब इसमें स्पष्टता होगी। और आज भी हमारा कहना है कि किसी भी स्थिति में कहीं भी इस प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को ये सरकार स्वीकार नहीं करेगी। 2013 में भी इस तरह का मामला आया था जिसमें कि अब बताया ये गया था। चूंकि ये बहुत पुरानी बात है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस दौरान की बात इसलिए भी कह रहा हूँ, हालांकि ये 2022 से पुराना प्रकरण है, जैसा आपको भी जानकारी है, तो भी इसकी जांच के लिए माननीय विभागीय मंत्री जी ने कहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पे जो भी निष्कर्ष, जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर फिर निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। 1500 पन्ने का रिकॉर्ड है, तो 1500 पन्ने का परीक्षण कर रहे हैं। अभी मोटा मोटा जो मिला है, जिस व्यय को उन्होंने गैर अनुमन्य कहा है, उनको अभी उन पर अध्ययन किया जा रहा है। और अध्ययन करने के बाद जिन 4 डिवीजन्स में करीबन है ये मामले, तो चारों डिवीजन्स के डीएफओ को इस समय नोटिस भेज दिए गए हैं। और इसमें 2-2.5 करोड़ का पाखरों से भी रिलेटेड है, जिसमें कि आप जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और सीबीआई जांच भी चल रही है। तो ये कुल मिलाकर के कोई ये जिस तरह हाईलाइट किया जा रहा है ऐसा नहीं है इतना, लेकिन जो चीज़ें अनुमन्य नहीं थी उन पर पैसा खर्च करना अगर ये परीक्षण करने के बाद मिलता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दिस इज अंकित शर्मा फॉर इंडिया टुडे, देहरादून।